तो आप मेरे एडिटिंग के ही काम को ले लो। मतलब जब मैं अपने वीडियोस को एडिट करना नहीं आता था या मुझे कोई परेशानी होती थी ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो मैं अपने बेटे से कहती थी या अपने हस्बैंड से कहती थी। हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज मैं आपसे बात करती हूँ इस बारे में कि आप जो चाहो ना वो कर सकते हो, किसी भी टाइम पे कर सकते हो, किसी भी एज में कर सकते हो। बस क्या होना चाहिए, दिल में लगन होनी चाहिए। मतलब अगर आपके दिल में लगन है ना, तो आप वो चीज़ कर लोगे। क्योंकि मेरे संग ऐसा हुआ है, और एक बार नहीं कई बार हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी ऐसी जो मैंने बहुत लेट सीखी, मुझे लेकिन सिखाई गई तो मैंने सीखी, क्योंकि मुझे सीखने का था कि हाँ मुझे सीखना है। तो मैंने सीखी है। और जिसको भी अगर लगन होती है ना सीखने की कि हाँ मुझे सीखना ही सीखना है, तो वो सीख के रहता है। इतना तो डेफिनेट है कि हाँ वो सीख के ही रहता है। तो फिर चलिए आज मैं इसी बारे में आपसे बात करूँगी कि जो चाहो ना वो सीख सकते हो। मतलब कभी भी कुछ भी आप सीख सकते हो, बस आपके अंदर सीखने का जुनून होना चाहिए, तो आप सब कुछ सीख सकते हो। करना नहीं आता था या मुझे कोई परेशानी होती थी ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो मैं अपने बेटे से कहती थी या अपने हस्बैंड से कहती थी कि प्लीज़ मुझे सिखा दो, कैसे करते हैं मुझे सिखा दो, कैसे होता है वो मुझे सिखा दो। तो उन लोगों ने मुझे सिखाया। मतलब मुझे था कि मैं जो मेरी वीडियोस हैं या जो मैं अपने अदर जो चैनल चलाती हूँ उसका मुझे कैसे एडिटिंग करनी है, मुझे कैसे हर चीज़ को करना है ना, तो मुझे आ जाए, वो चीज़ मुझे करना आ जाए। तो उन लोगों ने मुझे सिखाया तो मुझे सीखने का शौक़ था, तो मैंने उनसे सीखा, हर चीज़ सीखी। एक दो बार मुझे परेशानी हुई तो मेरे बेटे ने उसको अच्छे से बताया कि मम्मी नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, एडिटिंग में ये वाले स्टेप आते हैं, फिर हम ये वाले स्टेप करते हैं। तो उसने मुझे सिखाया। थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं जब मैं एडिटिंग करती थी तो मुझे परेशानी होती थी, क्योंकि मुझे इतने जो फीचर्स थे उसका मुझे नॉलेज नहीं था कि कैसे कैसे होता है। लेकिन जब मुझे कृष्ण ने बताया तो उसके बाद मैं करने लगी। और आज मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है कि मुझे एक्चुअली जब मैं थंबनेल बनाया करती थी, जब मैं अपने वीडियोस के, कोई भी वीडियोस के, मेरे एजुकेशन के वीडियोस के या मेरे शॉर्ट्स वगैरह जो हैं उसके, मैं जब कुछ भी काम करती थी या जो भी मेरे जो थंबनेल वाला जो काम हुआ करता था, वो थंबनेल मुझे बनाने ढंग से नहीं आते थे। तो उस थंबनेल को बनाने के लिए मैंने कृष से कहा कि कृष मुझे सिखा दे। तो उसने मुझे सिखाया। एडिटिंग तो उसने मुझे पहले से सिखा दी थी, लेकिन जब उसने मुझे थंबनेल सिखा दिया तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं जो हूँ अपने थंबनेल वगैरह। बात आप बहुत ध्यान से अपने मन में हमेशा के लिए भर लो, और हमेशा उस चीज़ के लिए बिल्कुल डिटरमाइंड हो जाओ कि जब आप किसी काम के लिए आगे बढ़ोगे, जब आप कोई काम आगे करना चाहोगे, तो इतना लोग आपको प्रेशराइज करेंगे, इतना लोग आपको आपको खींचेंगे पीछे की तरफ, आपको गंदा भी कहेंगे, आपको कहेंगे अरे यार क्या बकवास कर रही है, मत करा कर, ये सब चीज़ें कोई अच्छी ना लगती हैं। तो इस टाइप की ना बहुत सारी चीज़ें लोग कहेंगे, पर आपको अगर करना है, हाँ आप कुछ करना चाहते हो, क्योंकि मेरे संग भी ऐसा होता है कि है, मतलब मेरे घर के भी लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा है, मेरी फैमिली में कुछ हैं लोग जिन्होंने मुझे बहुत कुछ कहा, और बहुत कमेंट भी होते हैं मेरे ऊपर, और करते हैं लोग, तो वो आप करने देना। लेकिन आप ना अपना काम ज़रूर करना, और अगर आपको सीखना है तो आप सीख के भी रहोगे। तो सीखना हर चीज़ को, किसी की सुनना मत, हमेशा अपनी फैमिली की सपोर्ट को लेके रहना। बस ये प्रार्थना है सबके घर वालों से कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जो आपकी अपनी फैमिली है, जो आपका अपना घर है, वो आपको सपोर्ट करे। क्योंकि अगर आपका घर आपको सपोर्ट कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, अगर थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर रहा है, तो भी आप उनके सपोर्ट से बहुत कुछ कर सकते हो। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि जब कुछ लोग आपके सामने होते हैं तो वो आपके सामने तो कहेंगे हाँ हाँ यार देखो सीख लेती है, कितनी अच्छी बात है, कर लेती है। और जहाँ आपसे हटे वो,
वैसे ही आपकी दह दंदन बुराइयाँ शुरू देखो क्या करती रहती हैं ये, और इतनी बुराइयाँ। वो मुझे ऐसे नहीं पता था कि हाँ लोग कहते हैं, लेकिन जब मैंने खुद अपने बारे में लोगों को मेरे ही अपने लोगों को जो मैंने देखा कहते हुए, तो मुझे ना बड़ा मतलब बुरा लगा कि यार हमने तुमको मना करा है कि तुम कुछ ना सीखो। हम तो खुद कहते हैं कि भाई आप भी सीखो, दुनिया सीखे, लेडीज़ सीखें, जो भी घर की हाउस वाइफ हैं अगर कुछ काम करना चाहती हैं, घर से कुछ करना चाहती हैं, कुछ भी करना चाहती हैं, तो सीखो ना यार। किसने तुमको मना करा है? हम तो नहीं मना कर रहे हैं। हमारे से कोई हेल्प चाहिए है तो तुम बता दो भाई, हम तुमको भी हेल्प दे देंगे। नहीं, कम से कम किसी को इग्नोर तो मत करो, किसी के काम को भद्दा तो मत कहो, या किसी के लिए कुछ कहो तो मत। हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे तो तुम हमें सपोर्ट करो। हम तो हमेशा चाहते हैं कि कोई भी इंसान है, किसी भी एज में है, किसी भी चीज़ में है, अगर वो सीखना चाहता है तो सीखे, और अच्छा सीखे और खूब अच्छा सीखे। और अगर पहले जब मेरे पास ये पीसी वगैरह नहीं था एडिटिंग का काम का, तो मेरा जो मोबाइल था, तो उस मोबाइल से हम लोग स्टार्ट में सब काम किया करते थे। तो वो भी मुझे याद है कि मेरे बेटे ने मुझे बहुत सपोर्ट करी उस चीज़ को सिखाने में। तो हम लोग मोबाइल से किया करते थे, थोड़ा लेट हुआ करता था, लेकिन मम्मी ऐसे करो, मम्मी ऐसे करो, देखो छोटा छोटा आ रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन आप करो। तो मुझे बातें याद हैं। तो आपको पता है, मैंने अपनी जो भी स्टडी है, जो भी मेरी पढ़ाई हैं, वो सब मैंने अपनी मैरिज के बाद करी हैं। मतलब 12th करके मेरी मैरिज हो गई थी। और उसके बाद में फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे जितनी भी आगे की पढ़ाई होती है, ग्रेजुएशन कराया, पीजी कराया, बीएड कराया, एमएड कराया, और नेट के भी मैं जो एग्ज़ाम्स वगैरह देती रहती हूँ उसके फॉर्म्स वगैरह सारे वो फिल कराते हैं। तरीके से आज मैंने अपने व्लॉग में आपको यही बात समझाने की कोशिश करी है कि प्लीज़ बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा होगा। बस यही मैं आज अपने ब्लॉग के उससे आपको मैं कहना चाहती हूँ, हर किसी से मैं ये बात कहना चाहती हूँ। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स का काम पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर। तो गाइज़ इस तरीके से आज मैंने अपने ब्लॉग में आपको यही बात समझाने की कोशिश करी है कि प्लीज़ बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा होगा। बस यही मैं आज अपने ब्लॉग के उससे आपको मैं कहना चाहती हूँ, हर किसी से मैं ये बात कहना चाहती हूँ। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स का काम पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मैं फिर मिलती हूँ अपने अपने नए ब्लॉग के साथ में, आपको फिर मिलती हूँ मैं। तब तक के लिए बाय बाय।